Dear students of Standard 9, today I am in front of you with no any new topic, but with few questions that has to be answered by you. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9, आज मैं आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको क्लियर करेगा कि जो भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाया है और आपने देखा है उसमें आपने क्या कुछ समझा है, क्या कुछ सीखा है। जब तक आप सही ढंग से सुनोगे नहीं और उससे नोट नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप बुक को नहीं पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप कितना बुक पढ़ रहे हो या कितना बढ़िया से लेक्चर सुन रहे हो, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। हम होप करेंगे कि इसको पूरी तरह से ईमानदारी से इसके आंसर्स को आप करेंगे, जिसे कि हम चेक करेंगे। आप अपने आंसर को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो या फिर लॉकडाउन के बाद हम आपके क्लास में इसको चेक करेंगे। तो अभी तक आपने 6 वीडियोस चैप्टर 1 का आपने देखा है और उस 6 वीडियोस के इनिशियल कुछ वीडियोस पर आधारित ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन फिर से सुन लें, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर होल वर्ल्ड। जैसा कि आपको वीडियोस में मैंने बताया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और आज जो मॉडर्न सिस्टम आप देख रहे हो रूलिंग का, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और लगभग वर्ल्ड के लगभग 85% कंट्रीज में ये सिस्टम अगर चल रहा है तो ये शायद ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का देन है। तो आप वीडियोस को देख करके इसको अच्छी तरह से समझोगे। आप इसके आंसर सभी लिखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए कैसे गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको अर्लियर वीडियोज में मैंने बताया है कि उस समय सोसाइटी का क्या कंडीशंस था और सोसाइटी के क्या कंडीशंस के कारण किस प्रकार से वो रिवॉल्यूशन के लिए वो उसको इंस्पायर्ड किया, कैसे तैयार किया। तो आपको बताना है कि फ्रांस का सोसाइटी रिवॉल्यूशन से पहले कैसा था, कैसे वहाँ पर डिवीजन्स थे, कितने पॉपुलेशन थे, कैसे वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते थे। ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिस्ट। लिबरलिस्ट कौन थे, राइट? ये लिबरलिस्ट कौन थे और लिबरलिस्ट ने रिवॉल्यूशन में क्या रोल प्ले किया। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड स्टेट। एज आई टोल्ड यू, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द थर्ड पार्ट इज थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट क्या था, इसने क्या रोल प्ले किया, इसके बारे में इस क्वेश्चंस के आंसर में लिखने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चंस जो आपको टच करना है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये 6 क्वेश्चंस आपको आंसर्स करने हैं और उसके बाद बहुत जल्द ही मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस होप के साथ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करोगे। थैंक यू।